तो देखो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया, इन फिगर, ये हमारे पास फिगर गिवन है। आगे क्या बोला, ओ ए बी सी इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या बोला गया, हमारे पास ओ ए बी सी हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेंट है और ऑफ अ सर्किल जिसका हमारा सेंटर क्या है, ओ है, और जो हमारी रेडियस है, रेडियस हमारी ये रेडियस हो जाएगी, ये भी यहाँ से लेके पूरी रेडियस कितनी गिवन है, 3.5 सेंटीमीटर गिवन है। आगे क्या बोला है, इफ ओडी, ओडी हमारे पास कितनी दी गई है, 2 सेंटीमीटर दी गई है। और आगे क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ ए बी सी ओ सी बी का, और हमें क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड, और साथ ही साथ में हमारे लिए सेड रीजन फाइंड करना है। देखो क्वेश्चन में बोला क्या गया है, सबसे पहले हम करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की बात, कि हमारा क्वाड्रेंट का एरिया हुआ। दूसरी बात बोला हमारे लिए सेड रीजन फाइंड करना है। सेड रीजन का मतलब ये जो ब्लू कलर की लाइंस है ना, ये वाला एरिया हमको फाइंड करना है। तो इसको किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो ये पूरा क्वाड्रेंट है, जो हमारा क्वाड्रेंट क्या होता है, सर्किल का 1/4 पार्ट, तो हम ले लेते पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4, जिससे हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकल आएगा। तो हम बात करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1/4 को हम पहले एज इट इज लिखेंगे। पाई की वैल्यू हमें क्या यूज करना है, 22 अपॉन में 7, जब तक गिवन नहीं होगी जब तक हम कोई सी वैल्यू। और रेडियस, रेडियस हमारे पास कितनी गिवन है, 3.5, लेकिन स्क्वायर है तो हम 2 बार रेडियस निकलेंगे, देखेंगे, ठीक है। ये पॉइंट है तो इसको यहाँ पे जाएगा एक 10, इस पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे भी हो जाएगा हमारा 10। अब वैल्यूज को हम कैंसिल करते हैं, इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 11 बचेगा। और क्या कैंसिल कर सकते हैं, इसको 7 को कर सकते हैं, इसको यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। उसके बाद यहाँ पे भी 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, एक 7 से 7 हमारा कैंसिल, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये सारी वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी। तो 11 इंटू 7 77 अपॉन में 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ सैडल रीजन। एरिया ऑफ सैडल रीजन, सैडल रीजन, तो क्या कर देंगे हम, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से किसका एरिया माइनस कर देंगे, क्वाड्रेंट के एरिया में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी डी। यदि हमने इस ट्राइंगल का, ये हमारा ट्राइंगल, लेकिन यहाँ पे कौन सा डिग्री कर रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, तो एक तरीके से ये हमारी क्या हो जाएगी, हाइट, और ये हो जाएगी बेस, और ये, ठीक है, हाइट बोल सकते हैं या फिर परपेंडिकुलर, ये हमारी हाइट हो गई, ये बेस हो जाएगी, और ये हमारी हाइपोटेनियस हो जाएगी। तो हम सिंपल फॉर्मूला का एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमारा ये निकल के आया है 77 अपॉन में 8 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसको एज इट इज लिखेंगे 22 77 अपॉन में 8 माइनस हाफ, बेस हमारा कितना दिया है, बेस हमारा दिया है 3.5, हाइट हमारे पास कितनी दी है 2 सेंटीमीटर, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 10, तो एक ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 7। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा टोटल कितना आने वाला होगा, 8 एलसीएम आएगा। यहाँ पे हम 77 को एज इट इज लिखेंगे, और यहाँ पे हम किसका इंटू कर देंगे, 4 का, तो ऊपर भी 4 का, ठीक है, इतना समझ में आए। तो यहाँ पे इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा हमारा 7, 28 हो जाएगा, 7 इंटू 4 किया 28। अब इसको इसमें से हम कैंसिल करेंगे तो हमारा क्या, पहले तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, 8 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 17 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 9, ये हो जाएगा 6, तो हो जाएगा 49 अपॉन में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा, सैडल रीजन हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, तो आप इसे नोट करो। तो देखो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है, इन फिगर, तो ये हमारे पास फिगर गिवन हैगा, अ स्क्वायर ओ ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू। जो हमारा ए बी सी डी जो क्या आएगा ओ ए बी सी सर्किल, इस फिगर में किस तरीके से बना है, जो कि इंस्क्राइब्ड है, इंस्क्राइब्ड मतलब अंदर है, किसके, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट हमारा कौन सा, ओ पी बी क्यू के अंदर। क्वेश्चन में कहने का मतलब है जो हमारा स्क्वायर है वो इंस्क्राइब्ड अंदर है, किसके, क्वाड्रेंट के अंदर। एफ ओ ए हमारे पास कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर दी है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। ओ ए हमारी यहाँ पे कितनी दी है,
20 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, आगे बात क्या किया बोला गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। हमारे लिए शेडेड रीजन फाइंड करना है, आपकी पाई की वैल्यू ये यूज करना है। ठीक है, तो हमें इस किस तरीके से बोला कर सकते हैं, तो देखो यदि हमें क्वाड्रेंट, ये क्या हमारा क्वाड्रेंट, ठीक है, ये तो हमारा मिल गया क्वाड्रेंट है, ये एंगल, ये हमारा क्या है, अंदर क्या है, ये स्क्वायर बन रहा है, तो स्क्वायर की सभी साइड कैसी होती है 90 डिग्री, तो ये सभी साइड 90 डिग्री होंगी, तो ये भी हमारी कैसी होगी 90 डिग्री होगी। तो हमें पता है क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा, सर्किल का 1/4 पार्ट होता है क्वाड्रेंट, तो एक बार। ठीक है, ये तो हमारा क्वाड्रेंट बोल सकते हैं, या फिर हम इसे एक सेक्टर का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, सेक्टर में एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। और लेकिन हमारे लिए इसकी रेडियस की जरूरत है, रेडियस क्या होगी, रेडियस हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, देखो ये पूरी हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस होगी, लेकिन हमारे पास इतना पोर्शन गिवन है। देखो यहाँ से बात करें, यदि मैं इस लाइन को यहाँ ज्वाइन कर दूँ, ये दोनों लाइन आपस में ज्वाइन कर दी, तो ये भी तो क्या हमारी रेडियस है, और ये हमारा कैसा ABCD के, ये क्या था हमारा स्क्वायर, तो यहाँ पे कितने डिग्री का बन रहा है 90 डिग्री का, तो यहाँ पे ये क्या बन रहा है हाइपोटेनियस, एक तरीके से यहाँ पे क्या बन गया ट्रायंगल बन गया। तो यदि हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हाइपोटेनियस फाइंड कर लिया, तो यही क्या हो जाएगी हमारी रेडियस हो जाएगी। तो हम ऐसा ही करते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम, OAB, जिसमें हमारा A एंगल कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस का थ्योरम का बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो सबसे पहले पाइथागोरस, देखो पाइथागोरस थ्योरम का OB का स्क्वायर, OB का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, OA के स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी सर। तो OAB हमारा देखो ये क्या हमारे पास हाइपोटेनियस, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कोई भी नहीं, तो OB का स्क्वायर को हम एज इट इज लिखेंगे, और हमारा AB कितना दिया है उन्होंने 20, OA कितना है 20 का स्क्वायर प्लस, तो ये भी तो हमारा 20 होगा, AB भी 20, क्योंकि ये क्या हमारा पूरे एक स्क्वायर है, स्क्वायर में सभी साइड आपस में इक्वल हैं, तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 20 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे OB का स्क्वायर को एज इट इज। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे 400 प्लस 400, और आगे सिंप्लीफाई करते हैं OB का स्क्वायर, तो यहाँ पे करेंगे टोटल हमारा कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। हम जैसे ही, एक मिनट, हमें क्या करना था स्क्वायर करेंगे, तो हमने स्क्वायर सही किया है, ठीक है। तो अब यहाँ से ये स्क्वायर हटाएंगे, तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारा रूट आ जाएगा। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा OB का 20√2। ये किस तरीके से आया, देखो ये हमारा क्या था, सबसे पहले तो यहाँ पे 2 जीरो बाहर निकाल लिए, तो उनमें से एक जीरो बाहर, 2 जीरो, ऐसे हमें यहाँ से सीधा ले सकते हैं, LCM ले लिया हमने इस तरीके से। सबसे पहले 2, यहाँ पे कितना बचा 400, फिर 2 से किया तो यहाँ पे कितना बचा 200, फिर 2 से किया तो हमारा कितना बचा 100, फिर 2 से करेंगे तो हमारा यहाँ पे कितना बच जाएगा 50, फिर हमने 2 से किया 25, फिर अगेन 5 से किया 5 और 5, दो के पैर निकालिए बार, दो के पैर, तो यहाँ पे 10, दो के पैर निकाले तो यहाँ पे कितना हो गया, ये इस तरीके से हमने पैर निकाले तो हमें यहाँ पे मिल गया 20, और ये एक 2 बचाया तो हमने क्या लिख दिया √2। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया था। अब देखो ये तो हमारा रफ बेसिक्स था, तो मैं से रफ कर देता हूँ, और हम अब सीधा फाइंड करते हैं शेडेड रीजन। अब हमारे पास क्या आ चुकी है रेडियस, क्योंकि यही हमारी क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखिए सो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, रेडियस क्या हो जाएगी हमारे क्वाड्रेंट की 20√2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमारी रेडियस निकल के आ गई। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब सीधा हम एरिया फाइंड करते हैं शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन किस तरीके से फाइंड करेंगे, हम क्या कर देंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के एरिया में से हम इस स्क्वायर को माइनस करिए, बड़े बड़े से तो छोटा को माइनस करते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर। अब क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है सर्किल का 1/4 पार्ट, πr स्क्वायर अपॉन में 4, सर्किल का 1/4 पार्ट होता है क्वाड्रेंट, माइनस, या फिर आप यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर लगा दो, थीटा 90 डिग्री होगा तो जैसी थीटा की वैल्यू कैंसिल करोगे तो 4 ही निकल के आएगी, ठीक है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा साइड का स्क्वायर, यहाँ पर जाएगा हमारा साइड का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो पाई की वैल्यू हमें क्या यूज़ करना आएगा 3.14, और रेडियस हमारी कितनी निकल के आ गई 20√2, इनटू में 2 बार रेडियस पे स्क्वायर, तो हम 2 बार लिखेंगे 20√2, अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, माइनस साइड हमारे पास कितनी दी है
20 का स्क्वायर कर दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले वैल्यूज को कैंसिल, यहाँ पे दो नंबर्स के पास पॉइंट है, तो यहाँ पे नीचे क्या जाएंगे, 2 जीरोस आ जाएंगे, और ये दोनों जीरो हमारे किससे कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हम इसको 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर इसको कैंसिल करेंगे, 2 बचेगा। अब यहाँ पे बचेगा हमारा क्या, 314 इंटू √2 इंटू √2 2 माइनस 20 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, 400। अब आगे और सिंप्लीफाई करते हैं, 2 का इंटू इसके अंदर करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 628 माइनस 400। तो जैसे ही हम 400 को माइनस करेंगे 628 में से, तो हमारा आंसर क्या है, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा हमारा इसका सैडल रीजन। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, तो देखो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, ए बी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिवली आर्क ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर एंड सेंटर ओ। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया, हमारे पास 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ये इस तरीके से हमारे 2 कंप्लीट कॉन्सेंट्रिक सर्कल कर रहा है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, एक के अंदर एक सर्कल है। इस तरीके से हमारे 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल का इफ एंगल, हमारे पास एंगल क्या बन रहा है, ओ ए ओ बी कितना दिया, 30 डिग्री। देखो 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहा है जिसमें हमारा एंगल बन रहा है ओ ए बी, तो हमारी आर्क है। देखो रिस्पेक्टिवली सबसे पहले ए बी की आर्क करें, बड़े वाले के एक की हो जाएगी हमारी ए बी आर्क हो गई, और दूसरे की हमारी दी है सी डी, और हमारा एंगल क्या बन रहेगा, एंगल, और जो हमारा सेंटर है, सेंटर बीच में क्या है, ओ है। आगे क्या बोला, एंगल क्या बोला, ए ओ बी, तो हमारा एंगल ए ओ बी। इस तरीके से हमारा ये हाफ फिगर बना दिया गया है। तो इसमें यही बोला गया, हमारे पास 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, आर्क दी है हमारे पास, और साथ ही साथ में रेडियस दी है। देखो बड़े वाले की ए बी रिस्पेक्ट, देखो रेडियस हमारी ए बी की कितनी दी है, 21, तो ए बी की हमारी हो जाएगी 21, और साथ ही साथ में बी ए बी के बाद छोटा वाला ट्राइंगल है, ये छोटे वाले की साइड, और सी डी वाला, ये सी डी वाला थोड़ा वाला कॉन्सेंट्रिक, छोटा वाला कॉन्सेंट्रिक सर, तो इसकी रेडियस हमारे पास कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे क्या बना लिया, 7 सेंटीमीटर, और हमारे पास एंगल 30 डिग्री दिया है, हमें इसका सैडल रीजन फाइंड करना है। तो सिंपल क्या करेंगे, बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर को माइनस कर देंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ, सबसे पहले रेडियस ऑफ बिगर सेक्टर, देखिए क्या होगी, रेडियस ऑफ बिगर सेक्टर, हमने रेडियस ऑफ बिगर सेक्टर की मान ली है R2 रेडियस, ठीक है, और इसकी रेडियस हमारे पास गिवन है 21 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ स्मॉलर सेक्टर, अब स्मॉलर सेक्टर की हमने रेडियस मान ली यहाँ पे R1, जो कि हमारी कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर, ये कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर। अब क्या कर देंगे, एरिया ऑफ सैडल रीजन, क्या करेंगे, बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर को माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ बिगर सेक्टर माइनस क्या कर देंगे, एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर, ठीक है। और एरिया ऑफ सेक्टर क्या आता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन बड़े वाले सेक्टर की हमने आर क्या मान ली, R2 का स्क्वायर, माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे स्मॉलर सर्कल की बात कर रहे इसलिए हमने R1 लिखी है। अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, थीटा कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ये। अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देते हैं, वैल्यूज को पुट करेंगे, थीटा की जगह हम क्या करेंगे, 30 डिग्री अपॉन में 360, पाई की वैल्यू हमें यूज किया 22 अपॉन में 7 ही लिखेंगे। अब यहाँ पे R2 का स्क्वायर, R2 मतलब 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम आगे यहाँ सिंप्लीफाई कर लें, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितने टाइम में हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और इसको कैंसिल करेंगे 21 से तो यहाँ पे बचेगा 6। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन में 6 इंटू 7, और यहाँ पे क्या बचा, 21 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, 441, माइनस क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे इसको माइनस, देखो ये इनके स्क्वायर को ओपन किया है, अब हम यहाँ पे माइनस करेंगे, तो 1 अपॉन में 6 इंटू 7। तो सबसे पहले हम इसको माइनस करेंगे, तो यहाँ पे जैसे ही हम इसको माइनस करेंगे तो ये 9 है, ये क्या हो जाएगा 11 है, तो 9 में से यहाँ पे क्या बचेगा 2, और ये हो जाएगा हमारा 13, तो 13 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 9, और यहाँ पे बचेगा हमारा 3। अब ये क्या हमारा 7 से कैंसिल हो जाएगा,
7 से कैंसिल करके देखते हैं, 7 से, 6 से तो होगा नहीं, 6 से भी हो जाएगा, पहले हम 7 से कैंसिल कर लेते हैं, 7 5 जा 35, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4, तो यहाँ पे 40, 7 6 जा 42। अब हम 6 से भी कैंसिल करते हैं, डायरेक्ट 6 से तो होगा नहीं, तो हम 2 से करते हैं, पहले 2 से करेंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा, इसको कैंसिल करेंगे 2, और यहाँ पे 16 28। अब ये कैंसिल नहीं होगा तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 28/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा हमारा शेडेड रीजन। और आप इसको और वैल्यू कैंसिल करना होगा तो पॉइंट में भी लिख सकते हो, इतना भी छोड़ सकते हो, एनसीईआरटी में आपका इतना ही गिवन है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, तो आप पहले से नोट करो। तो देखो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया, इन फिगर, ये हमारे पास फिगर गिवन है, एबीसी इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या है एबीसी, ये जो क्या है एबीसी इज अ क्वाड्रेंट, ये हमारा क्या है, ये क्वाड्रेंट है ऑफ अ सर्कल का। क्वाड्रेंट क्या होता है 90 डिग्री, सर्कल का 1/4 पार्ट रहता है। एंड आगे क्या बोला, एंड अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद बीसी। अब बीसी से क्या किया गया है, एक सर्कल ड्रॉ किया गया है, और बीसी एस अ डायमीटर, और बीसी को क्या माना है उसने, डायमीटर। ये बीसी से क्या किया गया, एक सेमी सर्कल, ये जो दिखा रहा है ये क्या हमारा एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है बीसी से। तो हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो हमें ये शेडेड रीजन फाइंड करना है जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है। तो हम इसको किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, तो देखो शेडेड रीजन, सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास रेडियस गिवन है किसकी, क्वाड्रेंट एबीसी की। तो इसकी रेडियस हमारे पास कितनी गिवन है 14 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक 14 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी कितनी दी है 14 सेंटीमीटर दी है। इतना समझ में आया। अब देखो और हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो हम देखो अब ये रिमेनिंग एरिया कैसे निकालेंगे। ये क्या है हमारा एक पूरा यहाँ से लेके ये पूरा एक क्वाड्रेंट है ये क्वाड्रेंट, ये क्या हमारा एक क्वाड्रेंट है, और ये यहाँ से क्या हो रहा है हमारा सेमी सर्कल स्टार्ट हो जा रहा है। यदि हम इस ट्रायंगल को, इस क्वाड्रेंट में से इस ट्रायंगल को माइनस कर दे तो हमारे पास ये इतना रिमेनिंग एरिया बचेगा, और ये एरिया इतना सा हम सेमी सर्कल में से माइनस कर दे। देखो कहने का मतलब है ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेंट है, ये पूरा एक क्वाड्रेंट है। यदि हमने यहाँ से ट्रायंगल माइनस कर दिया, इसमें से ट्रायंगल को माइनस कर दिया, ये देखो हमने यहाँ से ट्रायंगल हटा दिया, तो हमारे पास कितना रीजन बचेगा, ये हमारा, ये कौन सा हो जाएगा माइनर सेगमेंट, ये क्या बचेगी, ये क्या हमारा माइनर सेगमेंट। अब ये माइनर सेगमेंट है, अब माइनर सेगमेंट के अंदर ही ये माइनर सेगमेंट, और इसी तरीके से हमारा क्या बन रहा है क्वाड्रेंट। अब यदि हमने इस माइनर सेगमेंट को और माइनस कर दिया तो हमारे पास ये शेडेड रीजन आएगा। लेकिन माइनर सेगमेंट को किस में से माइनस कर रहा है, ये सेमी सर्कल में से। देखो किस तरीके से करना है, हम करेंगे साथ में और अच्छे से समझ में आता है। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो हमें इसकी रेडियस पता होना चाहिए कि ये सेमी सर्कल की रेडियस क्या होगी। तो सबसे पहले हम इसकी रेडियस फाइंड कर लेते हैं। तो ये देखो ये हमारा 90 डिग्री का ट्रायंगल बन रहा है, तो हम पाता ये क्या हो जाएगी हमारी हाइपोटेनियस, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हम यहाँ सबसे पहले अपनी क्या निकाल लेते हैं, डायमीटर निकाल लेते हैं सेमी सर्कल का। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, एबीसी, एबीसी, और हमारा सीबी का स्क्वायर किसके इक्वल में हो जाएगा, ए बी के स्क्वायर के इक्वल में हो जाएगा, प्लस और साथ में हो जाएगा हमारा एसी का स्क्वायर। अब सबसे पहले हम बीसी, तो हमें सीबी तो फाइंड करना है, तो सीबी को एज इट इज लिखेंगे। एबी हमारे यहाँ पे कितनी हो जाएगी 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, दोनों एसी और एबी हमारी दोनों कितनी है 14 दी है। अब आगे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो 196 प्लस 196, ये क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर भी 196 और दोनों बार 14। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, BC इज इक्वल टू में, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 12, यहाँ पे जाएगी 19 9, और यहाँ पे आएगा 3, और यहाँ पे जो हमारा स्क्वायर था ये स्क्वायर कैंसिल होकर यहाँ पे किस में आ जाएगा रूट। तो BC की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, तो सबसे पहले हम यहाँ से BC की वैल्यू निकालते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, LCM लेके वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, यहाँ हो जाएगा 19 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 टाइम 18, यहाँ हो जाएगा 6, फिर अगेन 2 से कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारा 18 कितने टाइम में आता है 9, और ये 16 8 टाइम है, फिर अगेन 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा, यहाँ पे करेंगे तो हमारा 4 बचेगा, और ये हो जाएगा हमारा 8, 18 कितने टाइम आता है 9, अब ये 79 किसकी टेबल में आता है 7, और ये 7 बचेगा, फिर अगेन 7 से, तो दो के पेयर बाहर निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 14√2। तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना निकल के आएगा 14√2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हमने रफ वर्क बताया था, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब ये हमारे पास क्या आ गया डायमीटर, ये क्या निकल के आया है डायमीटर ऑफ AC, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कल शॉर्ट में लिख दिया, कितना निकल के आ रहा है
14√3 सेंट। अब इसी का हम रेडियस की बात करें तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, ऐसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो रेडियस हमारी कितनी आ जाएगी 7√2 सेंटीमीटर, क्योंकि इसको कैंसिल करेंगे तो हमारी रेडियस आ जाएगी। अब देखो हमारी इसकी रेडियस मिल चुकी है। अब हम सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करते हैं तो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये क्या है क्वाड्रेंट, हमसे क्या करेंगे सबसे पहले ये पूरा क्या बना है क्वाड्रेंट, ये पूरा क्वाड्रेंट। अब हम क्या कर देंगे ये माइनर सेगमेंट निकालेंगे। क्यों माइनर सेगमेंट, क्योंकि सेमी सर्कल में से हम माइनर सेगमेंट को माइनस कर देंगे। ये माइनर सेगमेंट ये पूरे यहां से लेके सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में से हम माइनर को किसको माइनर सेगमेंट, तो हम ये करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। तो हमारा माइनर सेगमेंट को किस तरीके से निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर देंगे या फिर लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल ABC में, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस 1 अपॉन में 2 बेस इंटू हाइट। यही हमारा ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, ट्राइंगल क्योंकि 90 डिग्री का ट्राइंगल बन रहा है तो हम यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिख सकते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल में ही हम √3/4 साइड का स्क्वायर यूज करते हैं। अब यहाँ पे तो यहाँ पे हमारी पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7 और ये हमारा एज इट इज बना रहेगा 1/4 में। अब हमारे पास रेडियस बोलिए क्वाड्रेंट की, तो ये हमारे पास क्या क्वाड्रेंट की रेडियस, तो हम लिखेंगे 14 इंटू में 14 माइनस 1/2 एज इट इज। बेस हमारा कितना दिया है, बेस हो जाएगा ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है तो बेस इंटू में हाइट, ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसको कैंसिल कर देंगे तो हम 7 से कैंसिल करेंगे, 7 2 जा 14। अब ये 2 से करें, 2 से यहाँ पे 2 बचेगा, इसको इससे कैंसिल किया तो 11। अब 11 इंटू 14 कर देंगे, क्या 11 इंटू 14, तो हम 11 इंटू 14 करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना निकल के आ गया 152। और इसमें से और यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 7, 14 इंटू 7 कितना हो जाएगा हमारी 98 हो जाएगा। अब 98 को इसमें से माइनस कर देंगे, जैसे ही 98 को हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 56। हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, हमारा 56 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, ये जो इतना एरिया दिखा रहा है ये वाला एरिया निकल के आ गया, ये एरिया निकल के आया। अब हम क्या करेंगे सेमी सर्कल में से, अब ये पूरा सेमी सर्कल क्या कर देंगे, पूरा सेमी सर्कल में से यदि ये माइनर सेगमेंट हमने हटा दिया तो हमारे पास ये शेडेड रीजन आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन क्या माइनस कर दें, एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से माइनस कर देंगे हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो अब हम यहां पे बात करते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल हमारा अभी निकल के आया है 56। इस वैल्यूज को हमने एज इट इज पुट कर दी। अब देखो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, इसको इधर ही लेके चलते। पाई की वैल्यू हमने लिख दी 22/7, 1/2, ये 1/2 है तो 1/2 को हमने एज इट इज लिख दिया। अब हमारे पास रेडियस देखो, अब की बार हमारे पास सेमी सर्कल की रेडियस ये है, ये तो हमारे पास क्वाड्रेंट की थी, सेमी सर्कल की ये होगा, ये हमारा डायमीटर है तो ये होगी इतनी सी 7.2, ये इतना, और ये पूरा कितनी हो जाएगी 14√2। तो यहाँ पे लिखेंगे 7√2 इंटू में 7√2। अब वैल्यूज को कैंसिल करते हैं, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास और ये जो 2 है ये √2, ये 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना बच जाएगा, 1 मिनट, हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, ठीक है 1 मिनट। हमारे पास ये एरिया, इसको माइनस का साइन हमने 56 को एज ये 56 क्या है हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को माइनस करा तो हमने पीछे माइनर सेगमेंट को एज इट इज लिख दिया, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे इक्वल का साइन रहेगा तो हमारा ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये 2 को हमने किससे किया तो यहाँ पे क्या बचा 11, तो 11 इंटू और बचा क्या आएगा 2√2 2, और ये हमारा साथ में 7 बचा है -56। अब हमारा ओवरऑल आंसर निकल के क्या जाएगा, अब मैं इसको माइनस कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इन तीनों को आपस में इंटू कर लेते हैं, तो 14 इंटू में 11, 14 इंटू 11 करेंगे तो हमारे पास अगेन आंसर कितना है 154 -56 कर देंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 98 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के ये आंसर। देखो किया क्या है हमने, इसमें सबसे पहले हमने क्या निकाली, यहाँ से क्या निकाला, ये पूरा क्या था हमारा,
ये सेमी सर्किल बन रहा था, सेमी सर्किल बन रहा था ना पूरा, तो सेमी सर्किल की हमारे लिए डायमीटर चाहिए, तो सबसे पहले हमने इसका डायमीटर निकाला, यानी कि रेडियस चाहिए, तो रेडियस निकाली। फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए था, ये पूरा सेक्टर यूज किया, ये पूरा सेक्टर है हमारा, इस सेक्टर में से हमने ये माइनर सेगमेंट निकाल लिया, ये छोटा सा माइनर सेगमेंट निकाल लिया। क्यों, हम सेमी सर्किल में से यदि हमने ये माइनर सेगमेंट हटा दिया तो हमारे लिए सेट रीजन निकल के आ जाता, इसलिए हमने किया ऐसा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, जो कि हमारा लास्ट है, तो आप इसे नोट करो। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइन रीजन इन फिगर कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। देखो क्वेश्चन में क्या बनेगा, हमारे लिए क्या करना है, डिजाइन रेडियस, डिजाइन एरिया है ना, उसे कैलकुलेट करना है, और हमारे पास कॉमन कौन सा आएगा, कॉमन बिटवीन टू क्वाड्रेंट्स ऑफ अ सर्किल। वो डिजाइन रीजन किसके बीच आ रहा है, दो क्वाड्रेंट्स के बीच में आ रहा है। देखो ये एक तरीके से पूरा क्वाड्रेंट बन रहा है, देखो ये वाला क्वाड्रेंट एक तरीके से ये पूरा क्वाड्रेंट बन रहा है, और दूसरा क्वाड्रेंट हमारा कौन सा बन रहा है, ये हमारा कौन सा बन रहा है, दूसरा क्वाड्रेंट बन रहा है। देखो यदि हमने ये पहले क्वाड्रेंट की बात करते हैं, ये हमारा कैसा है, एक क्वाड्रेंट है, ये हमारा पहला क्वाड्रेंट हो जाएगा। ये पहले मैं इस क्वाड्रेंट की बात करता हूं, ये वाले क्वाड्रेंट की। यदि हमने इस क्वाड्रेंट, ये पूरा क्वाड्रेंट बन रहा है, और बीच में से ये इतना सा क्या बन रहा है, हमारा एक ट्राइंगल बन रहा है, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, और इसको ये पूरा मिलकर क्वाड्रेंट। यदि हमने इस ट्राइंगल में से पूरे क्वाड्रेंट्स में इस ट्राइंगल को हटा दिया, जैसे कि हमारा ये क्या है, इस तरीके से हमारा ये फिगर है, एक मिनट, ये हमारा क्या है, इस तरीके से फिगर है, और ये हमारा क्या बन रहा है, एक तरीके से ये पूरा एक क्वाड्रेंट बन रहा है, ये अपने आप में क्या बन रहा है, एक क्वाड्रेंट बन रहा है, क्वाड्रेंट बन रहा है। यदि मैंने इस ये बीच में ये ट्राइंगल बना, देखो ये वाले की बात कर रहा हूं, ये इस ट्राइंगल को गायब कर दिया, तो हमारे पास ये इतना सा एरिया निकल के जाएगा, और सेम इस साइड फिर हम 2 का इंटू कर देंगे तो हमारे लिए इस साइड भी मिल जाएगा। देखो करना किस तरीके से, तो सबसे पहले हम ये माइनर सेगमेंट निकालते हैं, ये वाला माइनर सेगमेंट, इस माइनर सेगमेंट की बात करते हैं। कैसे निकालेंगे माइनर, इस वाले ट्राइंगल में से पूरे क्वाड्रेंट को माइनस कर देंगे, किस तरीके से, ये पूरा एक क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट में से ये ट्राइंगल माइनस कर देंगे तो ये एरिया निकल के आ जाएगा, ये इसको कहते हैं सेगमेंट। तो यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट क्या माइनस कर देंगे, माइनर सेगमेंट में से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर देंगे क्वाड्रेंट में से, क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी डी। ट्राइंगल कौन सा ले रहा है, ए बी सी। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है 1 क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं पाई की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ जाएगी। यहाँ से सबसे पहले पाई की वैल्यू हमारी हो जाएगी 22 अपॉन में 7, ये 4 डिवाइड में, तो हम 1/4 को एज इट इज लेके लेते हैं। ठीक है, रेडियस, अब रेडियस की बात करते हैं, तो ये क्या, हम ये वाले क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो ये क्या पूरी यहाँ से लेकर रेडियस, तो यहाँ पे रेडियस कितनी होगी 8 इंटू में 8 माइनस 2, बेस हमारा कितना दिया है, बेस है हमारा 8, ये बेस हो जाए, ये बेस मान लो या फिर परपेंडिकुलर एक हाइट। अब हम सबसे पहले वैल्यूज को कैंसिल करते हैं, इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 11, यहाँ पे 2 से कैंसिल, फिर इसको कैंसिल किया तो यहाँ पे कितना बच जाएगा हमारा 4 बचेगा, यहाँ पे 2 से करेंगे तो हमारा क्या बचेगा 4 बचेगा। अब इसको और इसमें से ये हमारी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ पे बचेगा 4। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे 11 इंटू 8, इसका करेंगे 20, कितना हो गया 32 हो जाएगा, अपॉन में 7, 4 इंटू 8 किया है, 4 इंटू 8 32 माइनस, अब इसमें से करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 32 अकेला बच जाएगा। अब क्या करते हैं, अब हम इन तीनों को इंटू कर लेते हैं, 11 का इसके साथ इंटू करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 32 इंटू 11 करेंगे तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा 253, तो हमारा क्या है 352 अपॉन में 7 माइनस 32। अब 7 एलसीएम ले लेंगे हम ऐसे, एलसीएम हमारा 7 आ जाएगा, तो 1 इसको तो एज इट इज माइनस, अब इसको 7 2 जा 14, 7 3 जा 14, 1 7 3 जा 21, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 22, यही हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब हम आगे, अब हम इसको उसमें से वैल्यू माइनस करते हैं। अब देखो ये कैसे आया, हमने यहाँ पे एलसीएम लिया था, एलसीएम से ये हमारा क्या आता आंसर आया था, ये तो मैंने रब बार था, ये इंटू करके बाद, तो देखो ठीक है इतना समझे। अब जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा क्या है 128 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा इसका, ये क्या निकल के आ गया, ये इतना सा
ये माइनर सेगमेंट ये इतना निकल के आया है। अब हमको ये वाला और चाहिए, ये दूसरा वाला चाहिए, तो हमें ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे। उससे अच्छा हम क्या करें, हमारे पास सेम वैल्यूज है, अब इसमें से हम 2 का इंटू कर देंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ नेक्स्ट, इसके आगे वाला आपको यहाँ से करना है। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ डिजाइनिंग रीजन, यहाँ पे सेड रीजन, डिजाइन रीजन। हम एरिया ऑफ डिजाइन रीजन क्या करते हैं, 2 इंटू एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो हम इजिकल 2 इंटू और यहाँ पे लेके 128 अपॉन में 7, तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा 7। इसका करेंगे 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 145 और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा डिजाइन एरिया निकल के आएगा दोनों का। देखो ये एक साइड का निकल के आया था और हम इसमें 2 का इंटू कर देंगे तो हमारे लिए ये वाला हमने एक ही बार, नहीं तो हमें दोनों बार निकालना पड़ती। पहले हमने ये निकाला, देखो पहले हम ये निकालते, ये इतना से निकालते, फिर अगेन ये सेम वैल्यूज पुट करते, फिर हम इसको निकालते, फिर बाद में जाके दोनों एरिया को ऐड करते। तो उससे अच्छा हमने एक ही बार निकाला और 2 का इंटू कर दिया। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 11.3 खत्म होती है। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 13। तब तक आप इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।